नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी सर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं स्पीड मैथमेटिक्स बाय अंजनी सर चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका परसेंटेज का लेक्चर 2। लेक्चर 1 के अंदर हमने परसेंटेज की बेसिक बातें बताई थी कि किस तरह से परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, डेसिमल में चेंज करते हैं, है ना। और उसके बाद आज का जो लेक्चर 2 होगा उसमें हम शुरुआत में आपको बेसिक फॉर्मूले बताएंगे। बेसिक फॉर्मूले रिलेटेड टू परसेंटेज, प्रतिशत से संबंधित कुछ मूलभूत सूत्र जो हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम जो बेसिक्स क्वेश्चन है, इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज कि परसेंटेज का क्वेश्चन किस तरह से हम सोल्व करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच। चलिए, तो हम बेसिक्स फॉर्मूले जो होते हैं परसेंटेज के रिगार्डिंग उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो पहला फॉर्मूला हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे होता है परसेंटेज वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, है ना। अगर पूरा लिखना चाहते हैं तो पूरा लिख लीजिए, प्रतिशत वृद्धि। इसके बारे में आप क्या करेंगे बताइए, है ना। मैंने बताया था कि वृद्धि कितना हुआ, मैंने पहला क्लास में ही मैंने बताया था कि वृद्धि आपका कितना हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो होगा आपका परसेंटेज वृद्धि या प्रतिशत वृद्धि, ये हो जाएगा आपका वृद्धि। और किससे तुलना करते हैं आप? वास्तविक राशि से। वृद्धि बटा में वास्तविक राशि इंटू आपका 100, है ना। ओरिजिनल वैल्यू आपका परसेंटेज इंक्रीमेंट भी बोलते हैं इसको, अगर इंग्लिश की बात करें तो परसेंटेज इंक्रीमेंट, है ना। कितना होगा, तो जितना आपका इंक्रीमेंट हुआ वो ऊपर की ओर रखिए आपका एज ए न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में आपका ओरिजिनल वैल्यू है वो रखिए इंटू आपका 100। जैसे कि देखिए आपका अगर मान लीजिए कि 15 है और 15 से बढ़ के 20 हो गया, है ना, तो 15 ओरिजिनल वैल्यू हो गया आपका। बढ़ा कितना, आपसे पूछा कि 15 से 20 हो गया तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें, है ना। तो कितना बढ़ा आपका? +5, है ना। तो ये प्रतिशत वृद्धि आपका कितना आ जाएगा? 5/15 गुने आपका 100, है ना। और ये हो जाएगा आपका प्रतिशत वृद्धि। 5 से आपका 3 और 100/3 कितना आपका? 33 1/3%। दिस इज द आंसर आपका, है ना। और इसी तरह से आप परसेंटेज कमी की निकालेंगे आपका। अगर हमको निकालना होगा प्रतिशत कमी तो वो भी देख लीजिए आप, ठीक। दूसरा जो बेसिक फॉर्मूला है वो है आपका प्रतिशत कमी, है ना। प्रतिशत कमी मैं बात कर रहा हूँ आपको कि कैसे आप निकालेंगे प्रतिशत कमी, है ना। परसेंटेज डिक्रीज आपका इंग्लिश में बात करें तो देखिए आपने निकालना क्या है, कमी निकालना है। तो कमी को क्या कीजिए, अंश के रूप में रखिए एज ए न्यूमरेटर, है ना। तो कमी बटा में आपका ओरिजिनल वैल्यू जो रहेगा आपका वास्तविक राशि, वास्तविक राशि या वास्तविक मान, वास्तविक संख्या कुछ भी हो, इंटू आपका 100। जब भी प्रतिशत वैल्यू निकालना हो तो आपने क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया, वीडियो में जाइए आप, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और वहाँ पे आप परसेंटेज की जो बेसिक बातें हैं उसको आप आसानी से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आज का सेशन मैं क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगा। उसके पहले ये जो बेसिक्स फार्मूले हैं रिलेटेड टू परसेंटेज उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे एज ए एग्जाम्पल हम बात करें कि जैसे 15 था, अब बोल दिया कि 15 से घट के आपका 10 हो गया, है ना। 15 से घट के कितना हो गया? 10 हो गया, यानी कि कम कितना हुआ आपका? 5, ठीक है। तो कमी को ऊपर रखना है, 5 कम हो गया। और किससे? 15 से, तो 15 आपका ऊपर रहेगा क्योंकि ओरिजिन आपका यही है। 15 को ही तुलना करेंगे हम। अगर हमारे पास 100 रुपया है, 80 रुपया हो गया तो 20 रुपया कम हो गया। तो 20 जो है 100 का कितना परसेंट है आपका? 20% है। 80 तो बाद में है, पहले से ही तुलना करेंगे हम, है ना। क्योंकि अगर आपसे पूछा कि अभी आप 15 साल के हैं और 5 साल के बाद आप 10 साल का 20 साल के हो जाएंगे तो 5 बढ़ेंगे, तो तुलना किससे करेंगे आप? 15 से ही करेंगे, ठीक है, जो ओरिजिनल वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए अगेन आपका 5/3 100/3 यानी कि आपका 33 1/3%। ये क्या है आपका? प्रतिशत कमी। इसके पहले हमने क्या किया था आपका? प्रतिशत वृद्धि का बात किया था मैंने, है ना, कि 15 से 20 आया था, ठीक है। चलिए अब तीसरे फार्मूला की हम बात कर रहे हैं। देख लीजिए आपका तीसरा बेसिक फार्मूला आपका, है ना,
बहुत ही बेहतरीन है आपका। जब आप CI पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, तो उसमें भी ये आपका पूछेगा, ठीक है। तो देख लीजिए आपका, यदि कोई राशि P R% की दर से निश्चित समय अंतराल में परिवर्तित हो रही है, तब, है ना। इसका मैं 2 केस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला केस हम देख रहे हैं आपका, ए केस में बात कर देता हूँ, क्योंकि नंबर आपका रोमन में मैंने दे चुका है, तो इस वजह से ए केस की बात करते हैं। तब जो आएगा परिणामी राशि, रिजल्टेंट अमाउंट, ये हो जाएगा आपका P इंटू 1 प्लस माइनस R/100 टू दी पावर T। T क्या है यहाँ पे हम लिख देते हैं आपका T समय बाद, यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। T समय बाद, है ना। P क्या है आपका, प्रारंभिक राशि है। R क्या है आपका, दर है। और T क्या है आपका, समय है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका, और प्लस माइनस आपका हमेशा जो होता है, प्लस आपका वृद्धि के लिए और माइनस आपका कमी के लिए होगा, अवमूल्यन के लिए, ह्रास के लिए। ये भी लिख देते हैं आपका, नोट करके लिख लीजिए आपका। प्लस जो होगा हमेशा आपका वृद्धि के लिए, और माइनस का सिंबल जो होगा हमेशा आपका कमी के लिए, है ना, ह्रास के लिए। कमी कहिए, ह्रास कहिए, आपका अवमूल्यन कहिए, लॉस कहिए, है ना। कमी, ह्रास, अवमूल्यन, है ना, प्लस आपका वृद्धि, इंक्रीज, है ना। तो इस तरह से आप फॉर्मूले को समझिए, लेकिन फॉर्मूले पे हम जाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे ट्रिक्स हैं परसेंटेज के अंदर, जिसकी वजह से बहुत आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। फिलहाल आप ये फार्मूला याद रखें, और इससे हम फार्मूला डिराइव भी करेंगे आपका, और ट्रिक्स भी बनाएंगे हम, ठीक है। चलिए, बी पार्ट आपका देख लीजिए, आपका इसी का, है ना। आपसे कभी कभी पूछ देता है, और मैं क्वेश्चन इसके बाद, जस्ट इसके बाद एक क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। लिख लीजिए आपका T समय अंतराल पूर्व, उसमें क्या था, T समय बाद कितना राशि होगा। अब है कि T समय पहले कितना राशि था, है ना। जैसे आपसे पूछ दिया कि 1000 रुपया था आपका, बढ़ के हो गया आपका 1000 रुपया नहीं, एक राशि थी जो बढ़कर आपका 2100 रुपया हो गया 10% के दर से 2 साल में। तो प्रारंभिक राशि क्या थी, तो उस केस में ये फार्मूला आप यूज करेंगे, है ना। तो T समय अंतराल पूर्व परिणामी राशि, रिजल्टेंट जो होगा आपका, इसका क्या फॉर्मूला आएगा आपका, यहाँ पे P 1 प्लस माइनस R बटा में आपका 100 टू दी पावर T, मतलब कि आपका P रहेगा और 1 प्लस माइनस R/100 टू दी पावर T, है ना। और ये P क्या है आपका, जो आपने वैल्यू बाद में लिया है ना। जैसे कि 2100 मैंने बताया आपको कि 2100 रुपये हो गया, कोई राशि 10% के दर से 2 साल में 2100 हो गया, तो प्रारंभिक राशि ज्ञात करें। तो प्रारंभिक राशि नहीं, यहाँ पे ये P जो है आपका, ये क्या होगा आपका 2100 रुपया होगा, ठीक है। चलिए, एक टाइप ये भी हो सकता है आपका कि P को प्रारंभिक राशि मान लीजिए आप, है ना। दूसरा आप केस आता है कि P को प्रारंभिक राशि है, तो 5 साल पहले कितना था ये, है ना। तो उस केस में P क्या आ जाए आपका, प्रारंभिक राशि, है ना, जो बिगिनिंग में आपका अमाउंट था, और 5 साल पहले कितना था। जैसे भारत की जनसंख्या अभी कितना है, 1,35,00,000 है, दर मान लीजिए कि 10% है। तो आपसे पूछा कि 10 साल पहले भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो 1,35,00,000 लिख दीजिए। यहाँ पे प्लस आपका 10/100 टू दी पावर 10, है ना, दर 10% और 10। तो आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन का वैल्यू निकाल सकते हैं, बट फार्मूला में आपने नहीं जाना है। फार्मूला सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए है, और मैं ट्रिक्स के सहारे आपको, और बेसिक कॉन्सेप्ट, नो ट्रिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट, थिंक विदाउट इंक,
का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हम यूज करके परसेंटेज को बहुत ही आसानी तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन सेशन हम स्टार्ट करते हैं। चलिए रूल पे बेस्ड आपका क्वेश्चन देख लीजिए। आपका एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 है। यदि इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, आपसे ये सवाल पूछा है। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू अगर हम फॉर्मूला चलते हैं तो जो परिणामी राशि देखिए यहाँ पे पहले लिख लीजिए। आपका पी कितना है आपका 1,60,000 1,60,000। आर कितना है आपका 5%। टी कितना है आपका 2 वर्ष 2 ईयर है। तो यानी कि जो परिणामी राशि आएगा, परिणामी राशि फॉर्मूला था आपका P × 1 + R/100। क्योंकि वृद्धि हो रहा है, वृद्धि के लिए प्लस साइन, अगर माइनस होता अवमूल्यन होता तो माइनस साइन हम ले लेते। ठीक है, टू दी पावर T, यानी कि P कितना है आपका, P है आपका 1,60,000 1 + R कितना है 5/100 का पावर आपका 2, T आपका 2, तो 1,60,000 देखिए 5 से आपका 20, तो 20 से कम 20 और 1 21/20 का स्क्वायर आ गया जी। ठीक है, 21/20 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए आपका 1,60,000 21 का स्क्वायर आपका 441 और 20 का स्क्वायर आपका 400। तो 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 4 से ये काटिए आपका 400। 441 × 4 कीजिए, देखिए 4 एकम 4, 4 चौके 16 का 6, 4 चौके 16 1 17, 17,64,00, यानी कि आंसर क्या आ गया आपका 17,64,00। लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ आप ट्रिक्स पे ध्यान देंगे कि किस तरह से ये सोल्व होगा। बहुत ही आसान तरीके से सोल्व होगा। आपको कैसे होगा मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिए सेकेंड मेथड देखिए जो बहुत ही आसान होने वाला है आपके लिए, है ना। इस पर ध्यान देंगे तो परसेंटेज से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बन जाएंगे, है ना। ट्रिक्स भी नहीं कहिए, ट्रिक्स हमेशा धोखा होता है, बट कॉन्सेप्ट पे आपने ध्यान देना है। ठीक है, देखिए मैंने बताया था कि जब भी रेट दिया हो, परसेंटेज का वैल्यू दिया हो, क्या करना है आपने फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज कीजिए। 5% है, 5% कितना है आपका 5/100, डैट इज आपका 1/20, है ना। अच्छा 1/20 का मतलब क्या है, अगर वृद्धि हो रहा है तो 20 है तो कितना हो गया एक साल में 21 हो गया, ये मतलब है इसका। यानी कि इनिशियल रख दीजिए आपका और ये कर दीजिए आपका फाइनल। ठीक है, देखिए 20 है तो 20 में 1 बढ़ गया तो कितना हो गया आपका 21 हो गया, 20 + 1। अच्छा यहाँ पे टाइम जो है आपका कितना है 2 वर्ष है, 2 वर्ष पूछा आपसे। 2 ईयर्स के बाद आपका कितना पॉपुलेशन होगा, जनसंख्या कितना होगा। तो फिर से आप 20 लिखिए और ये आपका 21, 2 बार हो गया आपका। अब क्या करना है, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन हो मल्टीप्लाई करना है। दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट है आपका। कंपाउंड इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट में आपका मल्टीप्लाई कर देना होता है। साधारण ब्याज भी मैं बताऊंगा इस कॉन्सेप्ट से, और उसमें क्या करना है ऐड करना होता है। ठीक है, तो 20 × 20 कितना होता है आपका 400 होता है, और 21 × 21 कितना होता है आपका 441। और 400 का तुलना कीजिए आपका, है ना। और ये 400 जो है देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं आपका 400 है, और ये कितना आया आपका 441। इस 400 का तुलना कीजिए आपका 1,60 से, 1,60,000 से। तो देखिए 2 0 से 2 0 कटा, 4 से आपका 400, यानी कि 1 बराबर कितना है आपका 400। तो 441 × 400 कर दीजिए, तो 4 एकम 4, 4 चौके 16 का 6 1, 4 चौके 16 और 1 17, 17,64,00। देखिए किसी भी प्रकार का आपका आंसर में चेंजेज नहीं आया है, कॉन्सेप्ट वही है। ट्रिक्स आप ध्यान देंगे, बेसिक के चक्कर में भी रहना है, आपने बेसिक सीखना है, आपको फॉर्मूला भी जानिए, बट इन एग्ज़ाम आपको ये तरीका बहुत काम आने वाला है। तो कैसे बनाएंगे आप, हमने क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ दर की बात कर रहे हैं हम। 5% 1/20, तो 20 है तो 21, 20 है तो 21, 20 × 20 400, 21 × 21 441, 400 भागा आपका 160, यानी कि 400, 441 × 400, तो 2 0 तो रहेगा ही। 441 × 4 आपका 1764, तो 17,64,00, तो डेट विल कम आपका आंसर। बहुत ही आसान तरीका है। और भी जब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो मैं डिफरेंट एस्पेक्ट के थ्रू आपका माइंड को समझाना है आपने कि किस तरह से परसेंटेज को बहुत आसान तरीके से हम कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेते हैं, डेट इज बेस्ड ऑन लॉस, है ना।
चलिए अवमूल्यन पे बेस्ड आपका क्वेश्चन आपका है ना, देख लीजिए। आपका एक मशीन का क्रय मूल्य जो है 2 लाख रुपए है, ठीक है। यदि 10% वार्षिक दर से इसका अवमूल्यन हो, डेट मीन्स की कमी आ रहा है, हर एक साल कितना घट रहा है आपका, 10% घट रहा है। तो आपसे पूछ दिया 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। ऑप्शन है 60,000 रुपये, ऑप्शन बी 1,40,000, ऑप्शन सी 1,45,800, ऑप्शन डी 2,66,200। तो खैर ऑप्शन डी तो होने की बात रही, क्योंकि 2 लाख का सामान है और दाम घट रहा है तो ज़्यादा तो हो नहीं सकता है, ये मतलब क्वेश्चन का ही विरोधाभास हो जाएगा, तो वो हटा ही दीजिए। लेकिन बाई ऑप्शन हमने नहीं जाना है। अगर हम आते हैं आपका बेसिक से, तो बेसिक में आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ता है कि जो परिणामी राशि आएगा, रिजल्टेंट, बराबर आपका P × 1 माइनस आ जाएगा। यहाँ पे माइनस क्यों, बिकॉज आपका दिस इज अवमूल्यन, डैट मीन्स कि कमी हो रहा है, लॉस हो रहा है, ह्रास हो रहा है, ठीक है, टू दी पावर T। तो P कितना है आपका जी इसमें, 2 लाख रुपए, ठीक है। 1 माइनस R है आपका 10/100 और समय कितना है 3 साल। देखिए T यही है आपका, T कितना है जी आपका 3 वर्ष है, R कितना है आपका 10% और आपका प्रारंभिक राशि जो है आपका 2 लाख है। तो आपने ये करना था, आपने 1 0 से 1 0 कट गया, ये 2 लाख आपका रहेगा, 10 एकम 10 माइनस 1, 9/10 का क्यूब, ठीक है। अब आइए यहाँ पे 2 लाख, 9 का क्यूब जो होता है आपका 729 और 10 का क्यूब जो होता है आपका 1000, 3 0 से 3 0 कट गया आपका, 729 × 2, 7 दूनी 14, 29 दूनी 58, यानी कि 1458 हो गया और इस पर आप 2 0 बैठा दीजिए, है ना। तो 1,45,800 रुपये आंसर आ गया। डेट मीन्स कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बट आ जाइए आपका जो मैंने पहले मेथड में बताया उसी आसान तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए यहीं पे बन जाएगा, कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। आपको क्या दिया हुआ है 10%, दर पे जाइए आप, 10% आपका कितना 1/10, तो ये 10 लिखिए और 10 में 1 कम हो गया। इनिशियल वैल्यू आपका 10 है तो 10 में 1 कम हुआ, अवमूल्यन मतलब कम होना, तो 10 में 1 कम हुआ तो वो बन गया आपका 9। 3 बार लिख दीजिए आपका इसी को, 10 है तो 9, 10 का क्यूब आपका 10 × 10 × 10 गुना होगा आपका, बताए थे आपको अभी कि जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन हो कि लगातार आपका चल रहा हो तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 का क्यूब क्या आ जाएगा आपका 729 और इसको तुलना कीजिए आपका किससे, प्रारंभिक राशि से 2 लाख रुपए, क्योंकि 1000 बराबर आपका 2 लाख रुपए है। तो 3 0 से 3 0 कट गया आपका, तो 200, 1 बराबर आपका 200, तो गुने 200 कीजिए आपका, तो देखिए 729 × 2, 1458 00, यानी कि आंसर अगेन आपका यही आएगा 1,45,800 रुपये। देख लीजिए कितना आसान है आपका, दिस इज द ट्रिक्स, आपका बहुत ही आसान ट्रिक्स है और इसी के साथ आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट जो है मैं फ्रैक्शनल वैल्यू का कॉन्सेप्ट मैक्सिमम क्वेश्चन में यूज करूँगा और बहुत आसान तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो आप बना सकते हैं, चाहे वो CGL का हो, CGL मेंस का हो, बैंकिंग का हो। बैंकिंग की तो जान है ये, परसेंटेज जो है बैंकिंग में जान है ये, क्योंकि आपका बैंकिंग का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन परसेंटेज से पूछता है। परसेंटेज क्लियर है, आपका रेशियो क्लियर हो जाएगा, आपका प्रॉफिट लॉस क्लियर हो जाएगा, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आपका क्लियर हो जाएगा, रेशियो क्लियर होगा, मतलब बहुत सारे टॉपिक जो हैं परसेंटेज से एसोसिएटेड हैं। और मैंने पहले लेक्चर में ये बताया कि परसेंटेज इज कॉल्ड हार्ट ऑफ अरिथमेटिक, अरिथमेटिक का दिल है वो, अरिथमेटिक का जान है। अगर वहाँ पे आप परसेंटेज को इतने आसानी से आप कर सकते हैं तो डैट मीन्स कि आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई भी सरकारी नौकरी आपसे दूर नहीं है। चलिए ठीक है, एक थ्योरी जो होता है आपका वो होता है आपका क्रमिक वृद्धि का, क्रमिक कमी का, है ना, क्रमागत वृद्धि क्रमागत कमी। जैसे आप किसी मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है कि फ्लैट 20% + 30%, है ना। आपका इस टाइप का भी कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ कि आखिर ये क्या है। डिस्काउंट ये लिखा रहता है कहीं कहीं आप, है ना, अमेरिकन टूरिस्टर का बैग लेने जाइए तो फ्लैट 20% + 30%, तो इसका क्या मतलब है ना, कि 100%। अगर 100% में आपको मिल जाएगा तो आप सोचिए कि कौन नहीं लेगा, तब तो 12 बजे रात को भी लाइन लगना पड़ेगा, है ना, कि फ्री में मिल रहा है हमको। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है इस कॉन्सेप्ट में
कि पहले 70% वो कम करेगा। जैसे मान लीजिए कि 10,000 का बैग है ना, 10,000 का 70% कम कर दिया पहले, यानी कि कितना हो गया, 7,000 रुपये कम कर दिया, बचा कितना आप 3,000 रुपये। अब 3,000 का 30% कम कर देगा, तो 3,000 का 30% कितना होता है आपका, बताइए, 3×3 900, यानी कि कितना पड़ गया आपका 2,100 रुपये का बैग फिर भी आपको पड़ रहा है। और ये बिजनेस का सबसे बड़ा फंडा है कि आप छूट दीजिए, कस्टमर अट्रैक्ट होंगे आपकी ओर, लेकिन फिर भी आपका दाम निकल जाएगा क्योंकि आपके ने एमआरपी बहुत ज़्यादा रखा है। और इस तरह की बातें आप बिजनेस में देखेंगे, कोई भी बिजनेस सक्सेस हुआ है तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट और इस बेस पे सफल हुआ है। आप किसी भी कंपनी का एनालिसिस कीजिए कि किस तरह से वो प्रॉफिट गेन करती है, तो आपको परसेंटेज का ही थ्योरी उसमें किया जाता है और उसी को नाम दे दिया जाता है कि स्टैटिक्स एक्सपर्ट, है ना, डाटा एक्सपर्ट, तो उनकी भी पोस्ट होती है। तो आप अगर मैथमेटिक्स बहुत ही वाइड क्षेत्र है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एसएससी बैंक तक ही सीमित रही है। आपने क्रिकेट देखा है, समझा है, अभी भारतीय टीम जो है इंग्लैंड दौरे पे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है, उसमें भी डाटा कलेक्शन होता है, प्रीवियस डाटा रहता है, तो वो क्या होते हैं आपके कलेक्शन होता है, तुरंत निकल जाता है कि स्ट्राइक रेट कितना है, एवरेज कितना है, जसप्रीत बुमराह का स्ट्राइक रेट कितना हुआ, बॉलिंग के दौरान कितना स्ट्राइक रेट हुआ, बैटिंग में उन्होंने कितने बॉल फेस किया, कितना रन बनाया, कितना डॉट किया, वो क्या है, परसेंटेज निकालते हैं कि 70% बॉल हैव बीन डॉटेड बाय जसप्रीत बुमराह, है ना, व्हाट इज सुपर बॉलिंग। तो इस तरह की जो बातें होती हैं आपका परसेंटेज टॉपिक से कंप्लीट हो जाती हैं। तो बहुत सारे पोस्ट होते हैं, आप मैथमेटिक्स को सिर्फ जॉब तक ही सीमित मत समझिए, आपके लाइफ का एक एक पार्ट मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है। आप मार्केट जाते हैं, नींबू खरीदते हैं, नींबू वाला क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि 10 रुपये में 8 नींबू मिलता था, अब दाम बढ़ गया 20%, तो अब 10 रुपये में कितना नींबू आपका मिलेगा, है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो उसको आप आसानी से जोड़ सकते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर देने के बाद कितना खपत में कितना कमी किया जाए ताकि खर्च पे कोई अंतर नहीं पड़े, तो क्या है, कैलकुलेशन ही तो है ना, है कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन है, आपने ध्यान देना है। और कभी भी कोशिश करना है कि ये 70% और 30% के चक्कर में नहीं रहना, लड़ाई नहीं करना है। 100% छूट कभी नहीं मिलेगा आपको फिर भी 2,100 रुपये पे करना होगा अगर 10,000 एमआरपी है तो। चलिए ठीक है, अब इसमें हम कौन से बताते हैं, क्रमिक वृद्धि का, क्रमागत कमी का, और सक्सेसिव जो होते हैं आपके, कभी 10% बढ़ाया फिर कम किया। जैसे होता है कि धनतेरस के शुभ अवसर पर पहले क्या किया, दशहरा में 40% बढ़ाया, अब देखा कि माल मेरा कम बिक रहा है तो क्या किया कि फिर से 30% छूट दे दिया, तो उस केस में कितना प्रॉफिट हुआ, तो वो भी एक तरीका है ना। जैसे मान लीजिए, है ना, अभी मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ आपको, 100 रुपये का सामान है, 40% बढ़ा दिया उसने, है ना, 100 का 40% 40 होता है, तो 140 हो गया। अब क्या किया कि 20% घटा दिया, 14 दूनी 28 घट गया आपका जी, तो 112 रुपया हो गया। फिर भी देखिए 100 का सामान 112, यानी कि 12% आपका प्रॉफिट, है ना। और इस तरह का क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन में बना सकते हैं आप, बहुत ही आसान तरीके से, है ना। कहा जाता है कि 40% बढ़ाया, दूसरे साल में उसने 20% का छूट दे दिया, तो उनका प्रॉफिट या हानि बताइए, है ना। तो प्रॉफिट फिर भी हुआ कितने का, 12 रुपये का, प्रत्येक 100 में 12 रुपये का। तो अगर मान लीजिए कि 10,000 का है, यानी कि 100 गुना है, तो 12 गुने 100 आपका 1200 रुपये का प्रॉफिट होगा, है ना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो। तो इसमें मैं थ्योरी बता देता हूँ, है ना, किस तरह से होगा, फार्मूला लिखवा दूंगा, बट फार्मूला पे हमने नहीं जाना है, बहुत आसान तरीके से समझना है। कभी कभी हम फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि वाइडर तौर पे आपको नॉलेज रखना है परसेंटेज के रिगार्डिंग, ताकि कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से आप सोल्व कर सकें। चलिए ठीक है, चलिए तो सूत्र देखिए आपका, है ना, क्रमिक वृद्धि क्रमिक कमी का, चलिए एक एक करके हम बताते हैं आपको। x प्लस वाई, है ना, सक्सेसिव भी बोलते हैं इसको, ठीक है, लगातार, ठीक है। मान लीजिए कि एक पहले साल x% बढ़ा, दूसरे साल आपका y% बढ़ा, तीसरे साल भी बढ़ सकता है, लेकिन 2 पे हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, उसके बाद आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि पहले साल 20% हुआ, दूसरे साल आपका 10% बढ़ा, ओवरऑल जो होगा आपका
ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीमेंट, है ना। ये फॉर्मूला जो है आपका x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, है ना। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, है ना। अब आइए आपका देखिए कैसे निकालेंगे। x आपका 20 है, y आपका 10 है, और ये कितना है 20 गुने 10/100, ठीक है जी। 10 10 10 10, 20 और 10 30 और 2 32% का ओवरऑल आपका इंक्रीमेंट हो गया आपका, ठीक है। मतलब कि 100 का समान है, अगर 20% पहले साल बढ़ा, दूसरा बार आपका 10% बढ़ा, तो ओवरऑल कितना में बिकेगा वो 132 रुपये में। ये नहीं कि 20% बढ़ा तो 120, 10% बढ़ा तो 10, 130, ये कभी नहीं करना आपने, क्योंकि ये लगातार है, बढ़ रहा है। कॉन्सेप्ट देखिए, आपको फॉर्मूला याद रखने का ज़रूरत नहीं है, हम आसानी से आपको इसको कर देते हैं। देखिए 100 मान लीजिए आप, 100 में 20% बढ़ गया जी, कितना हो गया 120, फिर 120 में 10% बढ़ गया, 120 का 10% कितना होगा 12, तो 120 और 12 132, यानी कि ओवरऑल 100 का सामान 132 में हो गया, तो 32 रुपया की आपका प्रॉफिट हो गया। डैट मीन्स कि 32%, 100 में 32 रुपया, डैट मीन्स कि 32% का प्रॉफिट है। आसानी से बनाइए, आपका 100 है, 20% बढ़ा 120, 10% बढ़ा 12, तो 132 हो गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आइए कमी वाला। अब हम बात करेंगे आपका क्रमागत कमी का, है ना, सक्सेसिव डिक्रीमेंट। किस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे देख लीजिए। आपका क्रमागत कमी, है ना, क्रमिक कमी भी बोलते हैं, सक्सेसिव डिक्रीज या डिक्रीमेंट कहीं कहीं आपको सुनने को मिलेगा, है ना। इसका भी फॉर्मूला वही है, क्या करना है आपने, -x माइनस वाई माइनस माइनस प्लस एक्स वाई बाई 100, है ना। अगेन अगर माइनस कॉमन ले ले तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, और ये माइनस किसको शो करेगा, आपका कमी को। फॉर्मूला वही है कि अगर x% आपका कम हुआ, फिर आपका y% कम हुआ है, देखिए डाउनवर्ड साइन ले रहे हैं हम, डाउनवर्ड साइन का मतलब है आपका कमी, है ना। कभी भी ध्यान देंगे, अगर अपवर्ड साइन हम कभी ले तो उसका मान लीजिए आपका वृद्धि, अगर डाउनवर्ड साइन ले तो ये समझिए कि आपका कमी। कभी भी अगर हम लेक्चर के दौरान ये यूज करते हैं सिंबल को, तो मतलब ये समझ लीजिएगा कि कभी भी अपवर्ड साइन हो तो डैट मीन्स कि आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, और अगर डाउनवर्ड सिंबल हो तो डैट मीन्स कि आपका डिक्रीमेंट हो रहा है। तो ये फॉर्मूला है आपका मेन, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, और ये माइनस किसको शो कर रहा है, हमेशा कमी को। यानी कि अगर x% और y% कमी हो रहा है तो ओवरऑल जो लॉस होगा वो कितना होगा आपका, कितना परसेंट, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, है ना, ये आपका होगा। अगर इस पर हम बेस एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 10% कम हुआ और अगेन आपका 20% कम हुआ, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि 10 लिखिए, 20 लिखिए, 10 गुने 20/100 कर दीजिए माइनस, ठीक है जी। 10 10 10 10, 20 और 10 30 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका 28%, यानी कि ओवरऑल कितना कमी हो गया आपका 28%, है ना। सवाल देखिए, मेंसुरेशन के अंदर पूछा गया सवाल है, एसएससी सीजीएल में, रेलवे में भी पूछा, इस बार एनटीपीसी का आपने एग्ज़ाम दिया होगा अगर, तो उसके दौरान भी ये सवाल पूछा है कि आयत के लंबाई में 10% की कमी की जाती है तथा चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है, तो ओवरऑल आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा। तो देखिए 10 और 20 का आपका 28% आ जाएगा। डायरेक्टली आप बना सकते हैं भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपने, है ना। देखिए इस तरीके को फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो हमेशा क्या कीजिए, आप 100 ले लीजिए। देखिए 100 लिए हम, 10% कम कर दीजिए भैया आप, ठीक है। 100 का 10% कितना होता है 10, बच कितना गया आपका 90। देखिए डाउनवर्ड हम हमेशा यूज कर रहे हैं कम के लिए, है ना। फिर से आप 20% कम कर दीजिए, अगेन आपका डाउनवर्ड साइड, 90 का 20%, 9 दूनी 18, 90 में से 18 घटाइए, कितना बच गया आपका 72, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू था आपका 100 और फाइनल वैल्यू हमको मिला 72, यानी कि लॉस कितना हो गया आपका, इस 100 से उठाइए आपका 72, कितना का कमी आ गया 28 का, यानी कि 100 में 28 का कमी आया, डैट मीन्स कि आपका 28% का कमी आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके कहीं भी पूछ सकते हैं कि किसी मॉल में गए आप और दुकानदार जो है पहले 10% कम किया, है ना, और फिर उसके बाद 20% और कम कर दिया, तो कितने के समान मिला आपको, है ना, कितना ओवरऑल लॉस में, ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ आपको, तो 28% का प्रॉफिट आपको हुआ।
28% का लॉस दुकानदार को हुआ। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है आपका। इन जनरल अगर हम बात करें तो वो भी देख लीजिए आपका। इन जनरल बात करें अगर हम, तो इन जनरल आप देख लीजिए आपका क्या लिखेंगे आप फॉर्मूले में, +-x +-y +-xy बाई 100%। ठीक है जी, मैंने बताया आपको प्लस साइन किसके लिए यूज होता है आपका, इंक्रीज के लिए, वृद्धि के लिए। ठीक है, माइनस साइन किसके लिए यूज होगा आपका, डिक्रीज या कमी के लिए। ठीक है, तो ये आपका इन जनरल फार्मूला है। जैसे अब देखिए मैं 2-3 एग्जाम्पल के साथ आपको समझा देता हूँ। 20% आपका बढ़ा, 30% बढ़ा, इसी पे देख लीजिए आपका, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना, ओवरऑल अकॉर्डिंग टू फार्मूला है ना, 20% 20 + 30 + 20 × 30 बाई 100, 10 10 10 10, 20 और 30 50, 2 3 6, यानी कि ओवरऑल कितना बढ़ गया आपका, 56% बढ़ गया जी आपका ओवरऑल। ठीक है, देखिए आप 20% कमा, और मान लीजिए कि आपका कुछ भी ले लीजिए, आपका 10% कमा, कमी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो -20 -10, अच्छा -20 × -10 यानी कि +20 × 10 बाई 100, 10 10 10 10, -20 और -10, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन सिंबल रहेगा आपका माइनस का, तो -30 + 2, दैट मीन्स कि आपका -28, यानी कि माइनस क्यों आया, 28% का ओवरऑल कमी होगा, माइनस इसलिए आया है ना। अब जो थर्ड आएगा आपका, सपोज कीजिए कि 20% बढ़ा, अगेन क्या किया वो 10% बढ़ा दिया है ना, तो 10% कम कर दिया, क्योंकि बढ़ाने वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया आपको, तो 10% आपका कम किया, तो 20 - 10 प्लस माइनस आपका -20 × 10/100, 10 10 10 10, 20 - 10 आपका 10 - 2, 8% प्लस आया, यानी कि 8% फिर भी आपका प्रॉफिट में है आप। ठीक है, अगर इसी को हम 100 से तुलना करें तो देखिए आपका 20 बढ़ा, देखिए 100 का तुलना करें, पहला का 20 बढ़ा, आपका 20% आपका इंक्रीमेंट हुआ, 120 हुआ, 120 का 30% बढ़ा दीजिए आप, अगेन आपका तो 12 × 36 होता है जी, 120 और 30 156, यानी कि 100 से 156 कितना बढ़ गया आपका, 56% का वृद्धि हुआ है ना, वही आ रहा आपका। ठीक है, इसके लिए देखिए आपका 20% कम हो रहा है, 10% भी कम हो रहा है, तो इनिशियल वैल्यू आप 100 मानिए, 20% कम कीजिए, 100 का 20% 20, यानी कि 80 बचा, 80 का 10% कम कीजिए, अगेन आपका 80 का 10% 8 होता है, तो 80 - 8 72, अच्छा 100 का समान 72 में आ गया भैया आपका, तो कितना का कमी हुआ, 28% आंसर हो गया है ना। इसके बाद कीजिए कि 20% बढ़ा दिया और 10% आपका घटा दिया है ना, 100 इनिशियल मान लीजिए, 20% बढ़ा दिया जी आपका 120 हो गया, 100 का 20% 20 होता है, 120 का 10% अब घटा दिया है ना, तो ये 12 घट गया, तो बच गया आपका 108, यानी कि देखिए +8 हो गया ना, तो यही आपका +8%, अगेन आपका सेम ही आएगा, देखिए 28% कमी आया, 8% वृद्धि आया, और ये 56%, कहीं चेंजेज आया आपका, तो आपने फॉर्मूला याद नहीं रखना है। मैथमेटिक्स ऐसी चीज़ है जिसको बार बार अगर आप देखेंगे तो आपको मोहब्बत हो जाएगा मैथ से, और उसके बाद मैथ्स आपका छूटेगा नहीं, आसानी से आप चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे, और कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो मेंस का हो या फिर CGL हो, क्लैट हो, कैट हो, कहीं का एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए, तो मैं लेक्चर 3 लेकर आऊँगा परसेंटेज के अंदर, जिसमें क्वेश्चंस होंगे। तो आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो इफ़ यू लाइक इट, then that will be good for channel,